डियर स्टूडेंट, यह बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो परिवार के बाद हम पढ़ रहे हैं। परिवार वाला चैप्टर पूरा हो चुका है और अब ये नया चैप्टर है। इसका शीर्षक है मैरिज या विवाह। परिवार के चैप्टर को हमने काफ़ी विस्तार से देखा है और ये समझने का प्रयास किया है कि परिवार किस प्रकार कार्य करता है। लेकिन परिवार की स्थापना कैसे होती है ये जानना भी जरूरी है। परिवार विवाह द्वारा स्थापित होता है। आज के समय में यह कथन सही है। सदैव परिवार विवाह से स्थापित होता हो जरूरी नहीं, क्योंकि आदिम अवस्था में परिवार थे लेकिन विवाह नहीं था। परंतु वर्तमान में विवाह के पश्चात परिवार की स्थापना होती है। जैसा कि भारत में हम कहते भी हैं कि विवाह के बाद गृहस्थ जीवन की स्थापना हो जाती है और वर एवं वधू पति पत्नी गृहस्थी का प्रारंभ करते हैं, जिसमें बच्चे जो पैदा होंगे उनका भरण पोषण पालन पोषण किया जाता है। विवाह जो है उस चैप्टर में आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह, इस तरह से विवाह के 3 स्वरूप भी हैं और विवाह की मौलिक अवधारणा भी है। चूँकि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है और किसी भी समाज में परिवार एवं विवाह महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमें समाजशास्त्र में इन दोनों का अध्ययन करना होता है। इसके अलावा एक नातेदारी भी होती है, रिश्तेदारी जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आपके सिलेबस में नातेदारी नहीं। इसलिए नातेदारी का अध्ययन हम फर्स्ट ईयर में नहीं करेंगे। विवाह जो चैप्टर है ये एक बड़ा चैप्टर है और हर साल लगभग एक प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न और कई से छोटे प्रश्न इस चैप्टर में से आते हैं और आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से पढ़ ही लेना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, अपेक्षाकृत सरल भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विवाह क्या है। विवाह हिंदी शब्द है, उर्दू का शब्द है शादी, इंग्लिश में इसे कहते हैं मैरिज। यह दुनिया में सभी समाजों में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। इसके होने में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है सब जगह विवाह, दुनिया में हर जगह है, हर जगह किया जाता है, हर समाज में। हाँ, इसके करने के तौर तरीके बदल जाते हैं, विवाह के तरीके बदल जाते हैं, नियम बदल जाते हैं। विवाह जो है वो परिवार और नातेदारी का आधार है। परिवार की स्थापना विवाह द्वारा होती है और नातेदारी जिसे हम कहते हैं रिश्तेदारी भी, यह भी विवाह द्वारा बहुत कुछ निर्मित होती है, प्रभावित होती है। हिंदुओं में विवाह संस्था का सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट स्थान है तथा यह विश्व के अन्य समाजों में पाए जाने वाले विवाह से भिन्नता रखता है। किस प्रकार रखता है वो आगे हम देखेंगे कि हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार है और इस धार्मिक संस्कार की सहायता से, इस संस्कार के उपरांत व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। देखिए, हिंदू जो होते हैं उनमें 16 संस्कार पाए जाते हैं। संस्कार का तात्पर्य होता है
वह प्रक्रिया जो व्यक्ति के जीवन में शुद्धिकरण करे। शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया को संस्कार कहते हैं। और इन 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार होता है विवाह। और इसके बाद, विवाह के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जो अन्य बाकी सभी आश्रमों का मूल है, आधार है, क्योंकि वह जो गृहस्थ होता है वो बाकी तीनों आश्रमों में रहने वाले लोगों का भरण पोषण करता है। प्रत्येक हिंदू के लिए विवाह जो है वो एक अनिवार्य कर्तव्य है। और 4 जो पुरुषार्थ माने जाते हैं हिंदुओं में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें से जो काम और अर्थ है उनकी पूर्ति के लिए और साथ में धर्म की पूर्ति के लिए भी विवाह आवश्यक माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि पति पत्नी एवं बच्चों से युक्त मानव ही पूर्ण मानव है। अविवाहित व्यक्ति अपवित्र माना गया है। धार्मिक दृष्टि से भी वह अपूर्ण है और बहुत से संस्कारों में वो भाग ही नहीं ले पाता। जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता और संतान उत्पन्न नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता। ये इस तरह से हिंदू शास्त्रों में इसका वर्णन भी किया गया है। अब हम चलते हैं विवाह के अर्थ के बारे में कि विवाह का अर्थ क्या होता है। विवाह का शाब्दिक अर्थ है उद्वह, अर्थात वधू को वर के घर से ले जाना। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर लिखते हैं, विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री एवं पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। अब लूसी मेयर चूँकि एक विदेशी विद्वान है, महिला का नाम है लूसी मेयर, जो ये लिखती हैं, इनकी किताब है सामाजिक न्याय विज्ञान की भूमिका, कि विवाह जो है उसमें उसके बाद जो स्त्री पुरुष के द्वारा बच्चा उत्पन्न होता है, वह बच्चा माता पिता की दोनों की वैध संतान माना जाता है। लेकिन ये परिभाषा विवाह के ऊपर पूरा प्रकाश नहीं डालती। हम और परिभाषाओं को भी देखते हैं। इस परिभाषा से में विवाह को स्त्री एवं पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में स्वीकार किया गया है जो संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोषित करते हैं तथा इसके फलस्वरूप माता पिता एवं बच्चों को समाज में कुछ अधिकार एवं परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब उनको माता पिता की संपत्ति में से अधिकार मिल जाता है, और अगर कोई ऐसी और कोई सत्ता या अधिकार उनको मिल सकता है जो किसी विशेष परिवार में पैदा होने के कारण मिलते हैं, तो वो भी उन्हें मिल जाते हैं। इसके बाद रिवर्स की एक परिभाषा है, WHR रिवर्स के अनुसार जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह कहा जाता है। तो यहाँ यौन संबंध जो हैं व्यक्तियों के मध्य, उनको नियमित करना और नियंत्रित करना किसके द्वारा होगा? विवाह के द्वारा किया जाएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही, आगे नेक्स्ट चैप्टर में।